स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अपडेट्स के लिए। तो हमारा पहला पॉइंट, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 जनवरी, 15 सितंबर, 11 मार्च। सही आंसर है 15 सितंबर। इसे एम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनको भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में जापान के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? योशिहिदे सुगा, तोशिमित्सु मोटेगी, तारो कोनो, जुनिचिरो कोइजुमी। इसका सही आंसर है योशिहिदे सुगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने योशिहिदे सुगा को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? पंजाब, बिहार, झारखंड, केरल। इसका सही आंसर है बिहार। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। हिंद महासागर में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग कार्यढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, चीन, रूस, मालदीव। तो इसका सही आंसर है मालदीव। पेंटागन ने कहा है कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा और सुरक्षा समझौते के लिए कार्यढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा इंद्रजीत सिंह, नाना साहिब। तो इसका सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राहुल सचदेवा, राजेश खोल्डर, राजीव गाबा, अजय कुमार। तो इसका सही आंसर है राजेश खोल्डर। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत का मानना है कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान सरकार के नेतृत्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्व वाली और अफगान सरकार के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है रघुवंश प्रसाद सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए पर बैन लगा दिया है। प्याज पर आम आदमी के जीवन में दैनिक भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से प्याज के लोकल बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें भी कम होंगी। बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम जीके पॉइंट की तरफ। हर साल यूनाइटेड नेशन की ओर से 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाता है। यह इवेंट 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद दिलाता है, जिसे 24 देशों ने साथ आकर बनाया था। 24 दिसंबर 1994 को यूएन की जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को ओजोन लेयर मनाने की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया था।